हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस फैक्ट्री विद सुजामा अहमद। और आज मेरे साथ कराची से एक दोस्त मौजूद है जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड मेडिकल में है। वो डॉक्टर फार्मेसी की जो डिग्री है उसके लिए परस्यू कर रहे हैं इस वक्त। और वो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी फील्ड का तजुर्बा कैसा जा रहा है और क्या क्या इन्होंने सीखा। तो मिस्टर कारदार मौजूद है जी। कारदार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई। अल्लाह का करम। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम वेलकम टू माय शो। आप कराची से आपका ताल्लुक है और एक मेडिकल स्टूडेंट होते हुए क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में आप आए हैं और एक्सपर्ट हैं। तो आप मुझे इन सारे तजुर्बा के बारे में बताएं कि कैसा क्या क्या अपना तजुर्बा हासिल किया। और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमें। जी। अ, मेरा नाम काला अख्तर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। तो अंडर ग्रेजुएट फार्मासिस्ट हूँ मैं, फोर्थ ईयर में। अभी मेरी डिग्री भी रहती है, 1.5 साल रहता है। और क्रिप्टो और एनएफटी में मेरा काफ़ी रुझान है, तो मैं काफ़ी अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे 1.5 साल हो चुका है क्रिप्टो में फ्रीलांसिंग करते हुए। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी में आपका 1.5 साल हो चुका है और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट है। डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री परस्यू के लिए परस्यू कर रहे हैं। तो किस यूनिवर्सिटी से आप ये डिग्री ले रहे हैं? मैं कराची में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सॉरी, दोबारा बताइए। रहा हूँ। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में। ठीक है। कादर, आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही। काइंडली अपना माइक पास कर लें तो बेहतर होगा। तो चलिए हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। तो जी। मेडिकल की जो डिग्री है, मेडिकल में आप कैसे आए? स्टार्ट से घर से ही तालीम थी कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है? तो इसके बारे में जरा घर हमें थोड़ा से सा बताएं। घर से तो यही तालीम थी कि इंजीनियर बनना है। मेरे अब्बू को बहुत शौक था इंजीनियर बनाने का मुझे। बेसिकली मेरे अब्बा खुद भी एक इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उनको खुद बहुत शौक था कि मैं इंजीनियर बनूं, आगे इसी इंजीनियरिंग फील्ड को परस्यू करूं। पढ़ने में भी अच्छा था, तो अब्बा का जोर भी रहता था हमेशा से कि चलो पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई में परस्यू करो। मेरा रुझान खेल कूद में ज़्यादा रहता था। लेकिन फिर पढ़ाई में जब लगे रहे, मैट्रिक में अच्छे नंबर, फिर उसके बाद फिर मेरा वो हुआ कि नहीं भाई, मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। तो फिर उस सब वक्त मेडिकल में स्विच कर लिया था। जिसका मतलब कि आपकी जो पेरेंट्स है उनका इंटरेस्ट था कि वो आप इंजीनियरिंग में जाओ, लेकिन आपका इंटरेस्ट था मेडिकल में। तो इसलिए जी जी, ऐसा आपने ही था। मेडिकल का परस्यू किया। तो मेडिकल की आप इस वक्त आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है। तो हमारे इन टोटल हमारे 10 सेमेस्टर हैं, तो अभी मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है। है? 7th सेमेस्टर चल रहा है। और ये यानी सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, जी, ऐसे तकरीबन ही? तकरीबन फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर, तकरीबन थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कैसे आपको इस फील्ड के बारे में पता लगा, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एनएफटी के बारे में? और आपने बताया कि इसमें आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो एक मेडिकल की पढ़ाई करते हुए आपको इतनी फुर्सत कैसे मिल गई कि आप क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में आ गए हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं। ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था मेरा कुछ खास। डिग्री स्टार्ट की तो पहले 1-2 सेमेस्टर तो ऐसे निकल गया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि यार नहीं, साथ में 24 घंटे होते हैं दिन में, बहुत टाइम होता है पढ़ने के अलावा भी। अगर किसी को कुछ करना हो तो बहुत टाइम होता है। तो फिर साथ साथ में क्या कि यार चलो
साथ साथ में छोटी मोटे थोड़े काम स्टार्ट करते हैं। फिर एक्सीडेंटली ऐसा स्टार्ट आया हुआ इसमें कि एक दो दोस्त ने ऐड करवा दिया किसी ग्रुप में कि यार चलो इसमें आर्टिकल वगैरह लिखोगे तो इसमें तुम्हें पैसे मिल जाया करेंगे। तो ये क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन कैश के नाम से। तो उनकी कम्युनिटी में हम लोग आर्टिकल वगैरह लिखते रहते थे। फिर वहाँ से ऐसा ऐसा स्टार्ट हुआ, उस करेंसी के बारे में पढ़ा। फिर वहाँ से एक दो दोस्त अच्छे मिल गए, ऑनलाइन ही दोस्त मिल गए अच्छे दोस्त। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पुश किया कि इसमें फ्यूचर है, इसमें पोटेंशियल है। उनसे सुन सुन के थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ सीखा। फिर एक लड़की थी, पंजाब की है, मुझे अभी तक उसका नाम शायद है नहीं पता। बस मतलब प्रोफेशनली उनसे दोस्ती हुई। तो उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट मुझे करवा दिया ऐसे ना टेलीग्राम पे कि चलो मैं कर रही हूँ और तुम भी कर लो साथ में। तो वहीं से बेसिकली स्टार्ट हुआ ये सब कि टेलीग्राम पे प्रोजेक्ट्स, हमने कम्युनिटी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू किए। पहले उनके साथ किया मैंने काम, दो चार प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी मज़ा आया कि भाई चलो अच्छा है, ये पार्ट टाइम एक जॉब है कि 5-6 घंटे काम करते हैं जिनमें पैसे मिल जाते हैं अच्छे। दो चार प्रोजेक्ट इस तरह से स्टार्ट किए। फिर जब साथ साथ में जब फील्ड में स्टार्ट हुए, फिर साथ साथ में क्रिप्टो का इंटरेस्ट आते ही गया कि यार चलो देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जिसमें इतना पैसा बन रहा है कि एक छोटे से लेवल पे भी कोई काम कर रहा है तो उसको इतना पैसा मिल रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ में जो इंटरेस्ट बिल्ड होता रहा, पढ़ाई तो साथ में चल ही रही थी, इसमें रिसर्च वगैरह चलती रही। और फिर इसी तरह से उसके साथ फिर प्रोजेक्ट में वहाँ से मिलना बंद हुए। तो एक और टीम थी पाकिस्तानी, उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया लेकिन उनके साथ भी नहीं चल सका। तो फिर इन दी एंड तकरीबन 5-6 महीने पहले, मुझे तब तक आइडिया नहीं था, मैं साथ साथ में फाइवर पे मैं कंटेंट राइटिंग भी कर रहा था उस टाइम पे। तो फ्रीलांसिंग मैंने बेसिकली कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट की थी, फिर इस तरफ आ गया। फिर तकरीबन 5-6 महीने पहले मुझे आइडिया हुआ कि फाइवर पे भी हम लोग ये चीज़ सेल कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड सेलिंग माई सर्विसेज ऑन फाइवर। फिर ये तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात है। ठीक है। तो ये क्रिप्टो करेंसी आपने किसी से बकायदा सीखी है या खुद ही लॉस हुआ फिर आपको एक्सपीरियंस हो गया? इसके बारे में बताएं कि किससे आपने सीखा है अपना क्रिप्टो करेंसी पे काम करना? नहीं, ये सीखा मैंने पर्टिकुलरली किसी से भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा किसी से मैंने कोई कोर्स लिया हो टीचर से, ना ही कोई मैंने ऐसी कोई ट्रेडिंग वगैरह किसी टीचर से जा, वैसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ लर्निंग इसमें बेसिकली है। इस अगर आप इस फील्ड में आप, क्योंकि ये थोड़ी खुश फील्ड है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोई इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता खास। तो इसमें आप तभी चल सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपका खुद अपना शौक हो, सेल्फ लर्निंग आपकी हो, आपको रिसर्च का शौक हो, तभी आप चलते हो। और उसी तरह से मेरा ये हुआ शुरू कि खुद देख के शौक आता था कि यार चलो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ देखते हैं कैसा है, ये प्रोजेक्ट है तो ये किस तरह काम कर रहा है, इसकी बैक एंड पे क्या चल रहा होगा, कहाँ 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 पे ये हम लोग पैसा, कोई ना कोई मतलब किस किस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी सारी। तो बेसिकली ये सेल्फ लर्निंग ही थी, किसी टीचर से सीखा वीखा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में दोस्तों ने हेल्प वगैरह की कि यार चलो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जाके सीख लो, ये देख लो वो देख लो, बस इसी तरह से। उसमें तो बहुत सारे दोस्त तो थे उस टाइम पे जो ग्रुप में थे, उन्होंने छोड़ भी दिया काफी ने, कोई एक इक्का दुक्का जो है अभी तक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस वक्त आप किसी फेमस वेल नोन क्रिप्टो करेंसी की जो कम्युनिटी है उसके साथ अटैच भी है, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, काफी सारे प्रोजेक्ट्स, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से काम कर चुका हूँ। शिबा इनो कॉइन एक है, बहुत बड़ा कॉइन है, उनकी मैं कम्युनिटी में भी एक थोड़ा अर्सा काम कर चुका हूँ। और बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली नाम तो मुझे जहन में भी नहीं होगा क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और बहुत सारे कम्युनिटी के साथ अटैच भी हैं। अब थोड़ा सा ये जी। बताइए, क्रिप्टो करेंसी एक न्यू फील्ड है और बहुत तेजी से लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज भी है और लोग बताते हैं कि हमने बहुत अच्छा अर्न किया इससे इससे हमने हमें बहुत फायदा हुआ। लेकिन लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करते। जो जो न्यू कमर्स हैं, जो ये नए लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो उतना नहीं है कि जो जितने लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि इसमें बहुत फ्यूचर है।
तो थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें, ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है और एनएफटी ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, जब आप डिजिटल दुनिया में आते हैं ना, तो डिजिटल दुनिया में स्कैम तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। सही है, क्योंकि डिजिटली स्कैम करना बहुत आसान होता है। तो स्कैम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये छोड़ देंगे, आपको कोई साफ शफाफ फील्ड मिल जाएगी डिजिटली। क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, आपको बहुत तरीके से चलना पड़ता है। सही है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी आप प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक होके उनको असिस्ट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट में, तो क्रिप्टो में सिर्फ एक तरीका नहीं है कमाने का। जो लोग साथ में समझते हैं भाई भाई सिर्फ ये ट्रेडिंग ही है, तो वो लोग तो फिर फंसेंगे ही। अजान हो रही है उसमें। तो बहुत से लोग, न्यू लोगों को लगता है कि यार, उनको जब आते हैं उनको समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस मार्केट में स्कैम ही मिलेगा। बेसिकली जो इस मार्केट का मजा है, ये है कि इसमें बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के। आप एक लेवल से, हम मैं जो अपना बताता हूँ कि मैं बेसिकली काम क्या करता हूँ। तो मेरा बेसिकली काम होता है कि उनकी कम्युनिटी मैनेजमेंट का। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उसमें मेन रोल, की रोल होता है सक्सेस में, कि यार उनकी एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, और इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। आपस में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट के बारे में वो अपडेट देते हैं। तो वो एक किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने, जैसे टेलीग्राम पे, तो उन्होंने कम्युनिटी बनाई हुई होती है। तो हम लोग उस कम्युनिटी को मैनेज कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ तो ये कोई होता ही नहीं कि भाई अगर प्रोजेक्ट ऑनर स्कैम करे या ना करे, हमें तो अपने पैसे मिलने ही होते हैं। तो हमारे लिए तो ये सिक्योर चीज़ है ना, कि हम लोग इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, और हमें उतने पैसे मिल भी रहे हैं, और हमें स्कैम का डर भी नहीं है। अगर आप देखें कि अगर आप चाहें कि भाई मैं ट्रेडिंग कर लूँ, तो ट्रेडिंग के लिए भी हज़ारों कॉइन ऐसे हैं कि भाई जो स्कैम फ्री हैं, जो आपको पता है कि भाई ये तो कहीं भी नहीं भाग रहे। तो इसमें इसमें आपको ट्रस्ट वर्दी चीज़ें मिल ही जाती हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे कि आप न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स के हम लोग जैसे लॉन्चिंग के टाइम पे खरीद लें, या उनकी प्री सेल में खरीद के उनको लॉन्चिंग में बेच दें, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता कि यार प्रोजेक्ट ऑन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कब स्कैम करते हैं। लेकिन अगर आप पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना है, अगर आप बीटीसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, थीरम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, पोल्का डॉट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सोलाना के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बेशुमार कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उन पे ट्रेड कर रहे हैं तो स्कैम के चांसेस बहुत कम भी हो जाते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत मार्केट का पता होना चाहिए कि यार मार्केट किस तरह काम करती है। आपको अगर ट्रेडिंग में जाना है तो किस तरह जाना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, तो फिर भी आपको इस फील्ड से कैसे कमाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, मुझे तो ये सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग जैसा ही लग रहा है। जैसे ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, आप आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाते हैं, पॉसिबल है कि माइट भी कि वो आपके सामने है तो वो कुछ और हो, और पॉसिबल है कि आपके आपने जो शॉपिंग शॉपिंग के लिए पैसे लगाए हैं वो आपके आपके वेस्ट वेस्ट चले जाए। तो मुझे तो ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, आपने एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया कि ये इसमें एक ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत बहुत मैटर करता है। और इसके अलावा कोई भी न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त कौन शुरू कर रहा है, या ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो एनएफटी के बारे में बताएं, ये एनएफटी क्या है, ये न्यू चीज़ मैंने सुनी है, इसके बारे में बताएं। देखें, एनएफटी बेसिकली हम लोग बोलते हैं, इसका जो मतलब होता है, नॉन फंजिबल टोकन होता है इसका मतलब। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि नॉन रिप्लेसेबल, कि मतलब कोई भी यूनिक आर्ट, कोई भी आपका यूनिक आर्ट हो, कोई भी आपकी यूनिक पोजेशन हो, डिजिटल पोजेशन, उसको आप लोग एनएफटी में कन्वर्ट करके आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई मुझे कार्ट मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे कार्टूनिक शेप बनानी अच्छी आती है। सही है। मैं अब उसका कोई एक यूनिक सा कैरेक्टर बनाऊंगा। सही है। उसको मैं जाके सेल कर दूंगा एज अ आर्ट, एज अ एनएफटी आर्ट। तो इस तरह से ये लोग बेचते हैं। तो इसमें मोस्टली ये होता है कि लोग अपने कलेक्टिबल्स बना लेते हैं, कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ड्रैगन पे बनवा रहा हूँ अपनी एनएफटीज। सही है। मैंने अब एक ड्रैगन लिया, उसके मैंने डिफरेंट डिफरेंट उसके ट्रेड्स बनवा के उसके मैंने एनएफटीज बनवा ली, और उसको मैंने बेचा। तो फिर लोग इस तरह खरीदते हैं। और खरीदते क्यों हैं? कि भाई मैं खरीदूंगा, मैं उसको ज़्यादा प्राइस में बेच दूंगा।
बेसिकली ये भी एनएफटीज में भी ट्रेडिंग ही आ जाती है कि भाई मैंने लो प्राइस पर खरीदा और मैंने हाई प्राइस पे बेच दिया। इसमें ये सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा कोई समझाने वाली बात भी नहीं है कि भाई क्यों खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, बस खरीदते हैं। जैसे लोगों को पहले पेंटिंग्स खरीदने का शौक होता था, डिफरेंट आर्ट्स खरीदते थे लोग, गिफ्ट आर्ट गैलरी में जाके आर्ट खरीदते थे। अब दुनिया डिजिटल हो गई है तो अब लोग एनएफटीज खरीदते हैं। जैसे पहले फर्स्ट ट्वीट जो था दुनिया का वो एज एनएफटी बिका। अमिताभ बच्चन ने अपनी वो कोई डायलॉग बेचा साइन करके, वो एनएफटीज में बिके, $1 मिलियन में ये चीजें बिक रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी एनएफटी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एनएफटी हो सकती है, या इसमें ग्राफिक डिजाइनर भी एनएफटी के तौर पे काम कर सकता है। और कैसे भी कोई भी जो है ना, किसी भी कोई भी शख्स की कोई स्किल आती है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है, इसका मतलब ऐसे ही देखिए, है वो। ग्राफिक डिजाइनर के लिए तो मतलब ज्यादा आसानी हो जाती है कि उनको आर्ट्स बनाने, उनको आर्ट्स वगैरह बनाने का शौक होता है, तो वो डिफरेंट कोई कैरेक्टर्स बना के आप उनका एनएफटी क्रिएट करके आप जाओ ओपन सी पे जाके आप बेच सकते हैं आसानी से। आसानी से तो नहीं, खैर बेच सकते हैं ओपन सी पे। तो आपने एनएफटी के बारे में भी बताया और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बताया। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेडिकल स्टूडेंट हैं आप इस वक्त करंटली, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, कि लाइफ के यानी 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट देखते हैं या एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपने आप को देखते हैं, प्रोसेस के बारे में बताएं। तो देखें, फ्रीलांसिंग तो एक बंदा सारी जिंदगी कर भी नहीं सकता। आप भी शायद फ्रीलांसर हैं, आपको आइडिया होगा कि भाई सारी जिंदगी बंदा फ्रीलांसर नहीं रह सकता। तो मेरे प्लान यही है कि भाई अपने मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट किए जाएं। जब तक मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ तब तक करूँ। मेरा जो आजकल जो ज़्यादा खास इंटरेस्ट है वो मेरा एनएफटी में परस्यू करने का है कि पॉसिबली मैं अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च करूँ, खुद का एनएफटी प्रोजेक्ट। तो एनएफटीज में थोड़ा बहुत काम करूंगा। उसके बाद मेरा यही है कि भाई यूट्यूबिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, अपने मल्टीपल सोर्स क्रिएट करनी है। तो बेसिकली तो मुझे मतलब आई वांट टू बी नोन एज अ ब्रांड। तो उसके लिए जो मैं करूँगा इंशाल्लाह, कोशिश है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया कि एक चीज पर हमेशा कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए। वो आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी रॉन्ग नोट पर आपको चीट कर सकती है, आपको धोखा दे सकती है। जी अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता, जिसको एक्सपीरियंस है ही नहीं, जिसको एनएफटी के बारे में नहीं पता, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अब वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप वो क्या करें कि वो क्रिप्टो करेंसी में आ जाए और उनको ज़्यादा नुकसान भी ना हो और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करना है, इसके बारे में बताएं। तो भाई सबसे पहले मेरा मशवरा यही होगा कि आप डायरेक्ट कूद ना जाए मार्केट में, बिल्कुल भी मत कूदें। सबसे पहले आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करें। पहले आप सब पूरे आप रिसर्च करें, आपको पता हो कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे वर्क करती है, आप कैसे बाय कर सकते हैं, आप कैसे सेल कर सकते हैं। आपको अगर लॉस होता है तो कितना लॉस हो सकता है, अगर आपको प्रॉफिट जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट जा सकता है, कैसे आप तरीके से, और कितने कितने यहाँ पे सोर्सेज हैं कि जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। आप ये जरूर चेक करें कि भाई आप कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हैं, आप एक्सचेंजर बन सकते हैं, आप खुद ट्रेडर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब आप पहले सीखें, पहले आप रिसर्च करें, सारी तसल्ली करें, फिर आप मार्केट में कूदें। क्योंकि मैं अपना बताऊं कि मैं जब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, मुझे साल 1.5 साल का जब एक्सपीरियंस हो गया था क्रिप्टो करेंसी के बाद, मैं उसके बाद ट्रेडिंग में आया था और मुझे उसके बाद भी ट्रेडिंग में आने के बाद लॉस हो गया था। तो ये मार्केट ऐसी है कि भाई कोई बंदा भी एक दिन में तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो आप तभी आए इस मार्केट में। पहले आप पढ़ें। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप फील्ड के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप फेल हो जाएंगे, आप दिल बर्दाश्त होगे, एक दिन में छोड़ के चले जाएंगे। तो पहले जब आप रिसर्च करें, आप रेलिवेंट लोगों से बात करें, रेलिवेंट लोगों से मिलें और सोर्सेज क्रिएट करें, अपनी नेटवर्किंग क्रिएट करें। इसी तरह से आप ग्रो करते हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों पर जब फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट किया था, बिल्कुल छोटे से।
कि हफ्ता 2 हफ्ते बाद हमें 10-12 डॉलर मिलते थे। इस तरह भी काम किए हैं। फिर इस तरह से आ गया कि यार चलो हफ्ते के 40-50 डॉलर मिल रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सा भी टाइम आया हुआ है कि भाई हफ्ते के भी हमें 300-400 डॉलर मिल जाते हैं, 200-300 डॉलर मिल जाते हैं। तो अब जब उस लेवल से स्टार्ट करेंगे तो अब तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने रिसर्च करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको पहले सारी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, स्टडी करनी पड़ेंगी। तो फिर आप इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, गाइड कर दिया, लेकिन एक इंसान को पता ही नहीं है कि उसका वो कहाँ से सीखे। आपने तो चलो सीखा ना कि अब चलो रिसर्च की, उसका एक्सपीरियंस किया, फिर आपको पता लगा, आपने सीख लिया। लेकिन एक लेट्स सपोज एक बच्चा है, अब उसने क्रिप्टो करेंसी में के बारे में जानना है, उसमें काम करना चाहता है वो। उसके लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म बताएं, या आप खुद आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या खुद आप सिखा रहे हैं लोगों को, या आपके आपके ग्रुप्स हैं, आपसे आपसे लोग कांटेक्ट कर लें। अगर आप नहीं सिखा रहे तो कुछ लोग कुछ लोगों के बारे में बता दें कि फलाना जो आदमी है वो इसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, और वो अच्छा गाइड कर सकता है। तो इसके बारे में बताएं, या आप खुद गाइड करेंगे? देखें, अगर अब जब डिजिटल फील्ड में आते हैं, जब इंटरनेट पे आते हैं, तो इंटरनेट में सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जाएं, आपको दुनिया जहान का नॉलेज मिलेगा। एक सर्च की मार है, आपको सब कुछ मिलेगा देखने को। सही है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आपको ब्लॉग्स पढ़ के नहीं समझ आ रहा, आपको इंटरनेट पे जाकर ब्लॉग्स पढ़ के नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप मेरे पास आ जाएं। मेरे फेसबुक आप दे दें लोगों को, आप मेरे से रीच करें। जब भी कोई भी रीच करेगा, मैं आराम से उसको गाइड कर दूंगा, और टीचिंग के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने जो मैं कुछ कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया कि आप लोगों को गाइड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल, जो है इसके लिए ना, आपने इस इंटरव्यू के लिए भी टाइम निकाला है, और नेक्स्ट भी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि अगर कोई भी सीखना चाहता है, आप यूट्यूब करें, यूट्यूब से सीखें, ब्लॉग्स पढ़ें इंटरनेट पर। अगर नहीं समझ लगती और बहुत सारे लोग हैं, उनसे आगे की नहीं समझ लगती, तो ये हमारे कारदार अख्तर साहब हैं, इनसे आगे सीखें। इनका मैं जो फेसबुक प्रोफाइल है वो आपको दे दूंगा मैं। तो कारदार, कैसा आपने इस फील्ड को पाया? क्या आपसे आपकी आपसे इस फील्ड ने वफा की है? क्या मतलब कि आपने इस फील्ड को कैसा पाया? ऐसा आप सजेस्ट करेंगे लोगों को इस फील्ड में आए? क्या आप इसको प्रमोट करते हैं? देखें, मेरे लिए तो ये फील्ड बहुत ही मज़ेदार रही है और बहुत ही अच्छी रही है। तो मतलब मैंने तो बहुत सक्सेस देखी है इस फील्ड में अभी तक। इंशाल्लाह आगे भी देखने को मिलेगी। तो मैं तो बहुत सजेस्ट करूंगा कि भाई इस तरह की फील्ड्स में आएँ, लोग क्रिप्टो में आएँ, लोग एनएफटीज में आएँ, लोग मेटावर्स के बारे में पढ़ें, वेब 3 के बारे में पढ़ें। क्योंकि जब तक हम टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते। हम लोग बाकी नेशन से कम्पीट नहीं कर सकते जब तक हम लोग खुद ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें आगे की देखनी होगी, बहुत आगे की। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि यूथ को कि भाई आप आएँ ज़रूर, बहुत ज़रूरत है हमें टेक्नोलॉजी में आने की। आप, बहुत से लोग होते हैं कि भाई जो खुद काम कर रहे होते हैं वो नहीं, जी हम खुद करेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे। बट मेरा ऐसा नहीं है कि भाई, मैं तो हमेशा यही तरगीब देता हूँ कि भाई आप आएँ, इस फील्ड में को सीखें, क्रिप्टो को सीखें, एनएफटी को सीखें, वेब3 पढ़ें, आप सारी चीज़ें सीखें। ये ये फ्यूचर है, तो हमें आज से इस पे काम करना होगा। मैं तो ज़रूर इनवाइट करूंगा सबको। ठीक है, यानी ये बहुत अच्छी अच्छी फील्ड है, आपको इसमें आना चाहिए। कारदार, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपके माइंड में उसने घर कर लिया हो, आपके माइंड पर, दिमाग पर उसने असर डाला हो, ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई वाकया हो, ऐसा कोई मेंटोर आपको मिला हो कि जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, आप वो शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। बाजी ने सारे कपड़े लेने हैं ना बड़े बैग की। देखिए, जब इंसान बहुत ही खराब हालात में चल रहा होता है ना, तो फिर जब किसी कोई छोटी सा भी हेल्प कर देता है ना कोई बंदा, तो फिर वो बात भूलती नहीं है इंसान को जिंदगी भर। तो लास्ट ईयर की बात है, मैं बहुत ही खराब हालात चल रहे थे, मेरे फादर की भी उस टाइम डेथ हुई हुई थी।
तो बहुत ही मतलब कुछ बैड सीन चल रहे थे। तो उस टाइम मुझे एक दोस्त ने फिर मतलब वो मेरे पास आई कि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट लेके देती हूँ, मैं तुम्हें काम कर लगा के देती हूँ। तो वो उनके साथ कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छी दोस्ती हो या मतलब कोई पुराना कोई जानने वाला हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। सच जस्ट हम लोग प्रोफेशनल दोस्त मिले थे कि भाई चलो एक दफा दफा बात हो गई। बट शी हेल्प मी अलॉट इन माई जर्नी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ लुक फॉरवर्ड करवाया मुझे उन्होंने। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी कि बात क्या कि यार एक बंदा है, आप जैसे उसको बहुत ही थोड़ा बहुत जानते हो, एक दो दफा शायद बात हुई हो, तो वो अगर जब आपको इतना सपोर्ट करता है तो वो आपको माइंड में रखना चाहिए कि यार कि मुझे कहीं ना कहीं किसी ने बहुत हेल्प किया, जो मुझे हेल्प हुई है। मेंशन करना चाहेंगे उनको? हमेशा जी जी मैं मेंशन कर दूंगा, उनका नाम मरियम है और वो भी इसी फील्ड में है, मेरे साथ ही काम करते हैं। तो मैं उनको बहुत मतलब मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ जी, कि भाई आपने मुझे मुझे हमेशा बुरे टाइम पे सपोर्ट किया। ठीक है। तो अच्छा इंसान वही है कि जो अल्लाह ताला के बंदों का शुक्र अदा करे, क्योंकि तो जो जब मेरा भी यही मानना है कि जब आपको इस तरह के टाइम में जब सपोर्ट करता है, फिर जब आपका अच्छा टाइम आए तो फिर आपको उनको कम से कम नहीं भूलना चाहिए। और फिर जब आपके जो सराउंडिंग में देखें जो आप जिनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर उनको आप सपोर्ट करें। इसलिए मैं तो हमेशा ऑलवेज अवेलेबल कि भाई जिसको किसी मामले में सपोर्ट चाहिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को टीचिंग की जरूरत है, कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। जो इंसान बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसने उसकी ऐसी सिचुएशन में हेल्प की कि जब कोई भी उसके लिए उसके हक में बेहतर साबित नहीं हो रहा था। फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको याद करते हैं, हम भी उनको थैंक्स करेंगे, क्योंकि आप उनके होने की वजह से आप इधर हमारे साथ मौजूद हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दादा, ये हमारे इंटरव्यू का एंड हो रहा है। आप जाते जाते हमारी पब्लिक को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें? आपने तो बहुत अच्छी बातें हमारे साथ की हैं कि कैसे आप इस फील्ड में आए, किस तरह आपने ये सारी जर्नी आपने क्लियर की, और क्या कैसे एक लेमैन जिसको नहीं पता क्रिप्टोकरेंसी का वो किस तरह इस फील्ड में आए, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले वो मार्केट रिसर्च करे, मार्केट को देखे किस तरह ये मार्केट काम करती है और किस तरह वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो पहले रिसर्च करें। और आपने अपने आप को भी अवेल किया है कि अगर किसी को कोई समझ नहीं लगती कि वो आपके पास आए। तो जाते जाते आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें कि जिसने आपकी लाइफ में कोई असर डाला हो और वो आप आगे भी कन्वे करना चाहें, तो आप मैसेज दे सकते हैं। देखिए लास्ट चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि भाई आपको दो चार चीजें ध्यान में रखनी होगी कि सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, फोकस ऑन द स्मॉल थिंग्स। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे कि मुझे बोलना किस तरह से है, मुझे उठना कब है, मुझे उठना कब है, जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे आप गौर करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और कंपनी अच्छी रखें, अच्छे दोस्त बनाएं, भले एक दो दोस्त हो आपका लेकिन प्रोडक्टिव दोस्त हो। मुझे भी इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मुझे अपनी ग्रोथ में मुझे जो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, क्यों यही है कि भाई मैं जिन लोगों में उठता बैठता हूँ कि वो मतलब हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, ये फजूल बातों से बेहतर। हमारी एज भी है इस तरह की खराब होने वाली, बट हम लोग भी बैठ के जब ग्रोथ की बातें कर रहे होते हैं तो विच इज़ वेरी गुड, वो बहुत चीज़ें हेल्प करती हैं। आपकी कंपनी अच्छी हो और छोटी छोटी बातों पे आप गौर करें कि लर्निंग किस तरह से करनी है, लर्निंग पे आप फोकस करें, बाकी सब चीज़ें आपके पीछे खुद आएंगी। पैसा फेम आपके पीछे सब खुद आएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर एडवाइस। आपने इस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आपने टाइम निकाला, आपने बहुत अच्छा अच्छी बातें बताई। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके साथ मजीद हम मीटिंग करेंगे, मजीद चीज़ों के बारे में आपसे जानेंगे। और अब हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे जो सब देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट रहें और ऐसे ही इंटरव्यूज आते रहेंगे इंशाल्लाह। और अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले इंटरव्यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।